ये सुनहरा पन्ना रहस्यमय और अथाह था। इस पर लिखे सघन अक्षर पढ़े नहीं जा रहे थे, बल्कि सितारों में बदल गए थे जो ये फैन के दिमाग की ओर दौड़ पड़े। इस समय ये फैन ने आकाश से शुभ रोशनी उतरती हुई, धरती से दिव्य झरने फूटते हुए, कमल के फूल खिलते हुए और जैद घास उगते हुए महसूस किया। दिव्य रोशनी आकाश में भर गई। ड्रैगन और फीनिक्स नाचने लगे। जीवन कछुओं ने शुभ की हुई सांस ली। बैंगनी की हुई पूर्व से आई, सुनहरा प्रकाश पश्चिम से आया। 5 रंग की दिव्य रोशनी चमक उठी और 7 रंगों वाले दिव्य इंद्रधनुष आकाश को पार कर गए। एक के बाद एक कई चमत्कारी दृश्य, अनंत विधियां प्रकट हुई। ये रहस्यमय था, स्वर्गीय संगीत की तरह, महान दाव के भजन की तरह। ये फान के मन में गूंज रहा था। वह एक मदहोशी में था, मानो वह नशे में था, जैसे रेगिस्तान जो लंबे समय से सूखा था, उससे मिल रहा था। अंतहीन पीली रेत धीरे धीरे जीवन शक्ति से भर गई थी। ये फान को लगा जैसे कई खिड़कियां अचानक खुल गई हों और सभी प्रकार की दिव्य रोशनी उसकी ओर बढ़ रही हो। उसने किसी चीज को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रकाश उसकी उंगलियों के बीच से होकर गुजर गया। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। ये साधना नहीं थी, कोई भी इतने कम समय में इतने गहन सत्य को नहीं समझ सकता था। यह एक तरह का प्रभाव था। दाव शास्त्र का पुनर्जन्म का सागर स्क्रॉल 9 स्वर्गों से नीचे गिरती हुई आकाशगंगा की तरह था, जिसमें से चांदी की रोशनी फूट रही थी, रात से। इस पुस्तक में क्या लिखा था? ये बहुत ही सामान्य तरीके से ये फैन के दिमाग में घुस गया, जिससे उसे मोटे तौर पर यह समझने में मदद मिली कि उसे क्या साधना है और उसे किस क्षेत्र तक पहुंचना है। कड़वाहट का सागर, जीवन का झरना, दिव्य सेतु और परमिता, इन 4 क्षेत्रों ने दाव धर्मरथ के पुनर्जन्म सागर के अर्थ को पूरी तरह से समझाया। साधक को पहले कड़वाहट के सागर को खोलना पड़ता है, धीरे धीरे उसे मजबूत करना पड़ता है। तभी कोई जीवन चक्र का पता लगा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर जीवन सार की एक अंतहीन मात्रा जारी की गई, जो कड़वाहट के सागर के ऊपर लटकी हुई थी। शरीर के हर हिस्से में बह रही थी। मांस, अंगों और हड्डियों को पोषण दे रही थी, मांस के खोल को मजबूत कर रही थी और नश्वरता को पार करना शुरू कर रही थी। ये पुनर्जन्म स्क्रॉल के सागर का पहला क्षेत्र था, कड़वाहट का सागर। कड़वाहट का सागर जीवन के चक्र को ढक लेता है, एक के ऊपर एक दूसरे पर। हर साल जीवन के चक्र पर एक निशान रह जाता है, जब तक कि जीवन का चक्र निशानों से भर नहीं जाता और पूरी तरह से ढह नहीं जाता। उस समय एक व्यक्ति का जीवन काल समाप्त हो जाता है और वह मर जाता है। अगर वह इस स्थिति को बदलना चाहता था, तो उसके लिए एकमात्र रास्ता था दुख के सागर में एक ऐसा मार्ग खोलना जो सीधे समुद्र की तलहटी तक जाता हो और जीवन चक्र से जुड़ता हो, ताकि जीवन शक्ति का एक बहुत बड़ा सार बाहर निकल सके और दुख के सागर की क्षरण को रोक सके। तभी वह अपना जीवन काल बढ़ा पाएगा। मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन हुआ। जीवन का प्रबल सार उमड़ पड़ा और अंततः एकत्रित हो गया। ये तरल रूप में बदल गया और जीवन का दिव्य झरना बन गया, जो फिर कड़वाहट के सागर में बह गया। कटुता के उजाड़ सागर में जीवन का झरना खोलना और उसे जीवन के चक्र से जोड़ना, दिव्य झरने को बहने देना, ये पुनर्जन्म सागर शास्त्र का दूसरा क्षेत्र था, जीवन का झरना। केवल इसी तरह से साधक के पास शक्ति का स्रोत होगा और तभी वे विभिन्न रहस्यमय तकनीकों और दिव्य क्षमताओं को निष्पादित करने में सक्षम होंगे, जिसमें अथाह शक्ति होगी। ये साधक के लिए परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कदम था। जब तक दिव्य शक्ति का स्रोत समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उनकी जादुई शक्ति अंतहीन होगी। वास्तव में वह दिव्य इंद्रधनुष जिसे साधक नियंत्रित करते थे, वह दिव्य प्रकाश था जो उनके जीवन के झरनों से बहता था। जीवन वसंत क्षेत्र में पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति आकाश में उड़ने और जमीन में धंसने के लिए इंद्रधनुष को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। वहां अनगिनत रहस्यमय तकनीकें थीं। मानव शरीर के रहस्य अंतहीन थे और शक्तिशाली साधक कड़वाहट के सागर में फंसना नहीं चाहते थे। वे मानव शरीर के अन्य अज्ञात गुप्त क्षेत्रों का पता लगाना चाहते थे, इसलिए कड़वाहट के सागर को बलपूर्वक पार करने की प्रक्रिया थी। दाओ शास्त्र में दर्ज रहस्यमय तकनीकों में अदम्य गति थी। भले ही कड़वाहट का सागर असीम हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं थी। बेड़ियों को तोड़ने के लिए व्यक्ति को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता था। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधक को अपने मांस के खोल को बदलने और कड़वाहट के सागर में दिव्य मेरिडियन का एक खंड बनाने की आवश्यकता थी, ताकि उन्हें बाधाओं को तोड़ने और कड़वाहट के सागर के दूसरे छोर तक पहुंचने में मदद मिल सके। यह एक कठिन और लंबी प्रक्रिया थी। साधक जितना अधिक कष्ट उठाता, उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता और अंत में पुनर्जन्म का सागर उदात्त हो जाता, स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य मध्य रेखा का निर्माण करता और शरीर की अनंत क्षमता को मुक्त करता। ये पुनर्जन्म के सागर शास्त्र का तीसरा क्षेत्र था, दिव्य सेतु। साधना के इस चरण में साधक की इच्छाशक्ति अतुलनीय रूप से दृढ़ होनी चाहिए और उसे हिलाया नहीं जा सकता। तभी वे झूठ और धुंध को देख सकते हैं और अपने स्वयं के किनारे की खोज जारी रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में न केवल शरीर के आवरण को बदलना चाहिए, बल्कि आत्मा को भी उदात्त करना चाहिए। आत्मा और आवरण को एक होना चाहिए, बंधनों को तोड़ना चाहिए और खुद से परे जाना चाहिए। तभी कोई अपने मूल में वापस लौट सकता है और अपनी जड़ें पा सकता है। दिव्य पुल एक इंद्रधनुष की तरह था, जो कड़वाहट के सागर को सफलतापूर्वक पार कर रहा था। ये पुनर्जन्म के सागर शास्त्र का चौथा क्षेत्र था, विपरीत किनारा। विपरीत तट पर पहुंचकर साधक का मांस और रक्त, अंग और हड्डियां सभी सूख जाते थे और फिर एक अलग तरह का पुनर्जन्म होता था। लगातार 9 बार पुनर्जन्म होता था, एक कोकून का तितली में रूपांतरण पूरा होता था। कड़वाहट का सागर, जीवन का झरना, दिव्य पुल, विपरीत किनारा, ये 4 महान क्षेत्र एक दूसरे से अलग थे, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी। इनसे पार पाना बहुत मुश्किल था। हर महान क्षेत्र में कई विवरण होते हैं जिन्हें एकत्रित करने और व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। तभी परिवर्तन की संभावना होगी। तो दूसरे महान क्षेत्र जीवन वसंत तक पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति यात्रा करने के लिए इंद्रधनुष को नियंत्रित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कड़वे समुद्र चरण के साधक को मारना चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। ये फैन कांप उठा। उसने एल्दहान के बारे में सोचा, जिसकी साधना कम से कम जीवन वसंत चरण में थी। चारों महान लोगों के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर। ये फैन को कड़वे समुद्र चरण के साधक के रूप में वर्गीकृत करना वास्तव में थोड़ा मजबूरी भरा था, क्योंकि कड़वाहट का सुनहरा सागर जो उसने खोला था वह बहुत छोटा था। ये केवल सोयाबीन के आकार का था। ये फैन निराश नहीं था।
आखिरकार उसने अभी अभी साधना शुरू की थी। समय बहुत कम था, ऐसी उपलब्धि पाना वाकई आसान नहीं था। इसके अलावा उसका कड़वाहट का सागर दूसरों से अलग था। ये चमकीला और चकाचौंध भरा था, इसमें जरा सी भी मौत की आभा नहीं थी। हर बार जब इसे खोला जाता तो ये स्वर्ग और धरती को हिला देता, जैसे कोई सुनहरा सागर उमड़ रहा हो। ये साधारण नहीं होना चाहिए। फिर ये फैन ने एल्दहान के पोते हान फेयू के बारे में सोचा। हालांकि उसका दिव्य जीवन का झरना फूट नहीं सका था और वह दूसरे महान क्षेत्र जीवन के झरने तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन वह पहले से ही ग्रीनवुड ट्रेजर को नियंत्रित कर सकता था। ऐसा कड़वा समुद्र का साधक जिसने एक खजाने को पकड़ लिया था, उसके लिए खतरा बनने के लिए पर्याप्त था। ये फैन को सामान्य प्रवृत्ति का प्रभाव मिला। यह एक सपने जैसा था। दाओ शास्त्र का पुनर्जन्म का सागर अध्याय एक शानदार ऐतिहासिक चित्र स्क्रॉल की तरह था, जो उसके दिल में खुल रहा था, और फिर एक उफनती पवित्र नदी की तरह जो स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करती हुई अतीत में बह रही थी, जिससे उसे गहन सच्चा अर्थ समझने की अनुमति मिली। कोई विशेष साधना नहीं थी, लेकिन इस भव्य बपतिस्मा से उसे बहुत लाभ हुआ था। ये समग्र साधना की एक तरह की समझ थी, जिससे उसे दिशा समझ में आई और पता चला कि भविष्य में किस तरह से मार्ग पर चलना है। मैंने पहले जो दाओ शास्त्र का अभ्यास किया था, उससे इसमें कुछ अंतर है। ये फैन ने सामान्य अर्थ समझ लेने के बाद शुरू से ही इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया और अचानक उसे एक असामान्यता मिली। उन्होंने पाया कि इस सुनहरे पृष्ठ में दर्ज रहस्यमय तकनीक उस दाओ शास्त्र से अलग थी जिसका उन्होंने स्पिरिट रूइंस पैराडाइज में अभ्यास किया था। प्राचीन पात्रों की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही कुछ अलग थीं। ऐसा लगता है कि दाओ शास्त्र के पुनर्जन्म के सागर के खो जाने के बाद हालांकि कुछ अंश नीचे पारित हो गए थे, लेकिन वे पर्याप्त सटीक नहीं थे। ये फैन ने मन ही मन खुशी मनाई। अगर उसे गलती से यह सुनहरा पृष्ठ नहीं मिला होता तो वह शायद कभी भी दाओ शास्त्र की कमियों को नहीं जान पाता जिसका उसने पहले अभ्यास किया था। अब भी मैं इसे ठीक कर सकता हूँ और रहस्यमय तकनीक को परिपूर्ण बना सकता हूँ। ये फैन ने वही किया जो उसने कहा था और तुरंत वास्तविक दाओ शास्त्र में दर्ज रहस्यमय तकनीक के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसके दिल में एक रहस्यमय भावना उमड़ पड़ी। उसे लगा कि उसका दिल खाली हो गया है। रहस्यमय तकनीक को सही करने के बाद दुख के सागर से बहने वाले सुनहरे धागे बढ़ गए। वे उसके अंगों और हड्डियों की ओर बह गए, जिससे उसका पूरा शरीर आरामदायक हो गया। उसका मांस, खून, अंग और हड्डियां सभी पोषित हो रहे थे। इस समय उसे लगता था कि उसके पास ऊर्जा की एक अटूट मात्रा है। उसी समय ये फैन के कड़वाहट के सुनहरे समुद्र के ऊपर आकाश में कुछ अजीब बदलाव हुए। सभी प्रकार की अजीब घटनाएं दिखाई दी। दिव्य वैभव दिखाई दिया, पहले सितारों की तरह और फिर अराजकता की तरह। की हुई सांस ली गई और शून्य से बाहर आ गई। धुंध छाई रही और दिव्य किरणें चमक उठी। बिना किसी निश्चित पैटर्न के हजारों बदलाव हुए। सुनहरे समुद्र के ऊपर का आकाश हमेशा बदलता रहता था। एक पल में आकाश तारों से भरा होता था और अगले ही पल आकाश शांत हो जाता था। विकास और पतन, समृद्धि और विनाश बार बार दोहराया जाता था, जो लगातार पुनर्जन्म के साथ बदलता रहता था। क्या यही वह परिवर्तन है जो वास्तविक दाओ शास्त्र में है? ये फैन बहुत हैरान था। इस समय उसने स्वर्ग और पृथ्वी की जोरदार जीवन शक्ति को क्यूई के साथ मिलकर सभी चीजों को जन्म देने का एहसास किया और उसने ब्रह्मांड की बेजानता और मुरझाते तारों वाले आकाश को भी समझा। बहुत समय बाद सब कुछ शांत हो गया और कड़वाहट का सुनहरा समुद्र और भी सघन हो गया। पहले ये चांद की तरह चमकीला था, लेकिन अब ये सूरज की तरह चमकीला हो गया है। बहते हुए सुनहरे धागे और भी अधिक धधक रहे थे और एक अत्यंत प्रबल जीवन शक्ति थी। असली दाओ शास्त्र वास्तव में असाधारण है। ये फैन ने आह भरी। उसे विश्वास था कि वह आगे जाकर पूर्वजों के पवित्र शरीर के अभिशाप को तोड़ सकता है। हालांकि वह आत्मसंतुष्ट और आत्मसंतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि पूर्वी बंजक क्षेत्र में कई प्राचीन शास्त्र थे जो दाओ शास्त्र के बराबर थे। वे सभी अत्यंत गहन थे और वे सभी पूर्ण अध्याय थे जो खो नहीं गए थे। अब वे सभी पवित्र भूमि और प्राचीनों के परिवारों के हाथों में थे। वर्तमान में मैं जिस रहस्यमय तकनीक का अभ्यास करता हूँ वह किसी और से बदतर नहीं है और मेरा प्रारंभिक बिंदु किसी और से कम नहीं है। ये फैन की आंखें चमक उठी जब उसने कहा, मैं निश्चित रूप से कड़वाहट के समुद्र को खोलने में सक्षम हो जाऊंगा, दिव्य वसंत को कलकल करने दूंगा, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पुल का निर्माण करूंगा, दूसरी तरफ पहुंचूंगा और लगातार 9 बार पुनर्जन्म लूंगा, कोकून से बाहर निकलने और तितली बनने का कायापलट पूरा करूंगा।